आप सभी की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो के माध्यम से 15-20 मिनट के अंदर ही 1 जनवरी 2022 से लेकर के 30 सितंबर 2022 के बीच की जो भी करंट अफेयर है वो डिस्कस की जाएगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज मिलती रहेगी। ये हमारा नया चैनल है एमबी टीचिंग पॉइंट 2.0 के नाम से, जिस पर एसटीडी रिलेटेड ही क्लासेज आपकी होंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ रात 8 बजे वाली क्लास, रात 9 बजे वाली क्लास अगर आप पेट 2022 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो जरूर देखिएगा। वहाँ पर ऑनलाइन जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं वो भी करवाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको भी सॉल्व कराया जा रहा है। साथ ही साथ सुबह 7 बजे क्लास चलती है मैम की, जिसमें मुख्य सेविका की जो क्लासेस हैं वो करवाई जा रही हैं। करीब 45 या 46 क्लासेस आपकी जो है मुख्य सेविका की हो चुकी हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, आप स्क्रीन पर बुक देख सकते हैं, दृष्टि की जो बुक है यहाँ पर आई हुई थी 1 जून 2021 से लेकर के 10 मई 2022 के बीच की, और हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे 1 जनवरी 2022 से लेकर के 30 सितंबर 2022 की जो भी करंट अफेयर है उसको। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आगामी जो भी एग्जाम्स हैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। खास करके पेट 2022 के जो भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं 15-16 अक्टूबर की डेट में, उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की, जो कि पेट का एग्जाम है, तो वहाँ पर करंट अफेयर उत्तर प्रदेश की जरूर पूछी जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो आप इसको याद रखेंगे कि वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वही आप जो है अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इसी में से आपके क्वेश्चन यहाँ पर फंसने वाले हैं। और देखिए ये क्यों तैयार किया जा रहा है, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र क्यों बनाया जा रहा है वाराणसी में, जो कि खाड़ी देशों में जो भी भारतीय जा रहे हैं उनके कौशल में वृद्धि की जाए ताकि वहाँ पर अच्छे तरीके से वो जॉब कर पाएँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि भुवनेश्वर में सबसे पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई थी, तो आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। खास करके अगर आप यूपी के हैं या यूपी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप वाराणसी भी याद रखेंगे। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना वाराणसी में हाल ही में की जा रही है। साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को याद रखेंगे, 296 किलोमीटर लंबा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है, जो कि लखनऊ से गाजीपुर तक के लिए है। और गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है, जो कि मेरठ की बिजौली से लेकर के प्रयागराज के जादवपुर टांडू तक जाता है। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। अब आगे हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग से है। मतलब जो है जो भी स्कूल हैं उनको जो है अच्छे तरीके से स्मार्ट कर दिया जाए। साथ ही साथ गीतांजलि श्री को आप सभी को पता है कि रेत की समाधि यानी टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ जो है दिया गया है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और ये कहाँ के रहने वाली है, मैनपुरी के रहने वाली हैं। अयोध्या एयरपोर्ट बन चुका है और अब टोटल उत्तर प्रदेश में 5 एयरपोर्ट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मामले में यूपी का नंबर फर्स्ट नंबर पर है, तो आप इसको याद रखेंगे। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, थोड़ी चीज़ें आप समझते चलिएगा। अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट हूँ तो आप जो है वीडियो सेक्शन में जाकर के वहाँ से सेटिंग में आप वीडियो को स्लो मोड पर करके जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे जेम पोर्टल से खरीदारी में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पर होने वाला है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश को तीसरा जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर थर्ड राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश को यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आप सभी को पता ही होगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन अभी हाल ही में प्रयागराज में हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। कॉन्सेप्ट को पकड़ते चलिएगा, जो भी डाउट हैं होंगे आपके यहाँ पर दूर होते रहेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की आरती राणा एवं नीरजा माधव को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला अभी हाल ही में वाराणसी में आयोजित हुआ। साथ ही साथ स्किल इंडिया सेंटर भी आप याद रखेंगे, अभी हाल ही में जो मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा लखनऊ में देश का पहला जो है ग्रीन बूथ बनाया गया था विधानसभा चुनाव 2022 में, इसको भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं झांकी जो है उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार यहाँ पर जीत चुकी है। तो कौन सी झांकी थी, एक तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद थी, दूसरी बाबा काशी विश्वनाथ धाम की झांकी थी। ये झांकी जो थी उनको जो है सबसे पहले यानी उत्तर प्रदेश की झांकी के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। तो अगर राज्य आपसे पूछा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य को। कौन सी झांकी थी, तो एक जिला एक उत्पाद प्लस जो है काशी विश्वनाथ धाम की झांकी थी। इसके अलावा अगर हम बात करने वाले हैं मैनपुरी में स्थित सैनिक स्कूल का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। अब जनरल बिपिन रावत जो देश के पहले सीडीएस थे उनकी जगह पर रखा गया है। तो देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम यहाँ पर परिवर्तित कर दिया गया है।
अभी आगे हम एक करंट अफेयर की क्लास और देने वाले हैं, जिसमें स्पीडी के जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस किया जाएगा। और अगर स्पीडी के बाद मुझे लगता है कि और भी करंट अफेयर की क्लासेस चाहिए आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस बुक की ऐसे ही जो बिल्कुल निचोड़ वाली करंट अफेयर रहेगी हम डिस्कस कर लिया करेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर ही। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बनेगा। आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण की इकाई की स्थापना की जाएगी। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल की स्थापना यानी जो इसकी निर्माण की इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजधानी लखनऊ में की जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य भी है। आप इसको भी याद रखेंगे। बांसुरी महोत्सव भी हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो बांसुरी महोत्सव भी हाल ही में पीलीभीत में मनाया गया। और बांसुरी महोत्सव कहाँ पर होता है? पीलीभीत में होता है। आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। साथ ही साथ मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय नया बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? तो ये सहारनपुर में बन रहा है। और सहकारिता मंत्री कौन है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और उन्होंने ही उद्घाटन जो है इसका किया है। साथ ही साथ फैजाबाद जंक्शन का नाम जो है बदल करके क्या रख दिया गया है? तो फैजाबाद जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट रख दिया गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो राज्य विश्वविद्यालय जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह वो अलीगढ़ में निर्माणाधीन है, अलीगढ़ में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसका पीएम मोदी जी ने ही उद्घाटन किया हुआ था। अब कुछ चर्चित व्यक्तियों के नाम याद करवा देते हैं आप सभी को। राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। साथ ही साथ पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। साथ ही साथ सुमन बेरी क्या है जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और ये क्या है राजीव कुमार का स्थान लिए हैं। साथ ही साथ अगर हम नीति आयोग के सीईओ की बात करते हैं तो इसके जो है अय्यर जी इसके क्या हैं अध्यक्ष हैं, और सॉरी सीईओ हैं, और अध्यक्ष जो हैं पीएम मोदी जी हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर नीति आयोग का सीईओ पूछा जाए तो अय्यर जी हैं, साथ ही साथ अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सुमन बेरी जी हैं, और अध्यक्ष पूछा जाए तो पीएम मोदी जी हैं। इसके अलावा देश के जो नए विदेश सचिव बनाए गए हैं विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और सेबी की जो महिला अध्यक्ष बनाई गई है माधवी पुरी बुच, आप इसका भी नाम याद रखेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर बिरजू महाराज जो कि प्रसिद्ध कथक नर्तक थे, इनका भी निधन हो चुका है, इसको भी याद रखेंगे। कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे जो कि लखनऊ का घराना है। साथ ही साथ अलका मित्तल जी ओएनजीसी की पहले जो है यहाँ पर प्रबंध निदेशक यानी एमडी बनाई गई हैं। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसके अलावा डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन जो देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं, आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। रेखा शर्मा जी का कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है, मतलब पुनः जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की जिम्मेदारी रेखा शर्मा को यहाँ पर दी गई है। शिवांगी सिंह जो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बन चुकी हैं। साथ ही साथ कंगना रनावत जो कि क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की क्या है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई। नहीं, एक जिला एक उत्पाद की क्या है ब्रांड एम्बेसडर जो है अगर पूछा जाए आपसे यूपी में तो कंगना रनावत जी हैं। इसके आगे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जो है आपके नए दिवस शुरू किए गए हैं। जैसे विभाजन विवेचका दिवस है 14 अगस्त 2022 की डेट में शुरू किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त की डेट में शुरू किया गया है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो कि पहले से मनाया जाता है 3 जुलाई 2021 की डेट में। तो आप सभी ये सभी दिन को भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। साथ ही साथ पीएम मोदी जी को प्रधानमंत्री मोदी जी को भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया जा चुका है। आप इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में छपने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप प्लीज़ स्लो कर लीजिएगा वीडियो को और इसके बाद अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। असम के जोरहट में भारत का जो पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है उसकी स्थापना की गई है। तो कहाँ पर की गई है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है तो असम के जोरहट में की गई है। साथ ही साथ अमृत सरोवर बनाने में देश में अगर पहले स्थान पर कौन है तो यूपी है। और हर जिले में आप सभी को पता है कि अमृत सरोवर बनने हैं। यूपी में 75 अमृत सरोवर बनेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर यूपी में 75 जिलों के सभी ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर बनेंगे। और यूपी में अगर पूछा जाए आप सभी से फर्स्ट अमृत सरोवर कहाँ बनाया गया तो रामपुर जिले में बनाया गया। किदवई शायद ग्राम पंचायत है, एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा ग्राम पंचायत का सही नाम क्या है। इसके अलावा सूरत यानी गुजरात का शहर और इंदौर यानी मध्य प्रदेश का शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर
घोषित किया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। ये मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। तो स्मार्ट सिटी में दो ऐसे जो है ज़िले हैं जिनको दिया गया है। एक तो सूरत आपका हो गया, दूसरा आपका इंदौर हो गया। तो सूरत कहाँ है? गुजरात का है। इंदौर कहाँ का है? एमपी का है। और अगर राज्य आपसे पूछा जाए तो राज्यों में जो है उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ सांबा जो ज़िला है आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड में नंबर 1 बन चुका है। सांबा कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का ज़िला है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में 13 अन्य नए जिले बनाए गए हैं। तो अब टोटल आंध्र प्रदेश में 26 जिले हो चुके हैं। आप इसको भी याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नागालैंड देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन चुकी है। मतलब कागज रहित विधानसभा देश की पहली जो हो चुकी है वो नागालैंड हो चुकी है। साथ ही साथ अगर हम किसी सरकार की बात करते हैं तो दुबई सरकार हो चुकी है। आप एक बार कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर पता थे तो आप बता दीजिएगा हाँ ये मुझे क्वेश्चन के आंसर पता थे। साथ ही साथ यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो 18वीं विधानसभा चुनाव संपन्न हुई है और यहाँ टोटल कितने महिला विधायक चुन करके आए हैं? तो 47 महिला विधायक चुन करके आई हैं। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देख सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ। इसके अलावा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर जो है स्थित है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है रामानुजाचार्य की मूर्ति है जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद में अभी स्थापना की गई है मूर्ति की, रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और इसको हिंदी में समता मूर्ति का भी नाम दिया गया है। टोटल 216 फीट की ऊंचाई है मूर्ति की और ये जो है अष्ट धातु से 5 धातुओं से बनी है। तो पंच धातुओं से मिलकर के ये बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं स्टैचू ऑफ पीस की। स्टैचू ऑफ पीस जो मूर्ति है वो जैन आचार्य जो हैं विजय वल्लभ सुरसिवर जी की मूर्ति है और उनकी 151वीं जयंती पर अष्ट धातु से बनाई गई है। राजस्थान के जैतपुरा में स्थित है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ पीस आप टिक करेंगे कि राजस्थान में है, अष्ट धातु से बनाई गई है और जो जैनाचार्य हैं विजय वल्लभ सुरसिवर जी उनकी यहाँ पर मूर्ति है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। और अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तो आप टिक करेंगे रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है जो कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी के नाम से है। इसको हिंदी में समता मूर्ति भी कहते हैं और ये आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में स्थित है। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे पर्वतमाला परियोजना को लेकर के। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतमाला परियोजना यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो पर्वतमाला योजना का सीधा संबंध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है और इसमें क्या किया जाएगा? रोपवे का निर्माण किया जाएगा और उसकी मदद से क्या किया जाएगा? पर्यटन को बढ़ाया जाएगा। तो पर्वतमाला योजना जो है पर्यटन को बढ़ाने के लिए है जो कि रोपवे के निर्माण से संबंधित है। यूपी में अगर हम बात करते हैं कुल कितने मेट्रो हो चुके हैं? तो यूपी में कुल जो है 5 जगह मेट्रो आपके शुरू हो चुके हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में कानपुर में मेट्रो का शुभारंभ किया गया और ये IIT कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर जो है मेट्रो चला दी गई है। साथ ही साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है उन जिलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी है और कानपुर है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ जो पर्यटन गांव बन गया है तो पोचमपल्ली है। कहाँ का है? तेलंगाना का है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा अगर राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया? तो मणिपुर में फहराया गया। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश कौन सा बन चुका है? तो हर गांव में पुस्तकालय वाला देश बन चुका है जामताड़ा। ये कहाँ पर है? झारखंड का जिला है। तो हर गाँव में पुस्तकालय खोल दिया है जामताड़ा जिले ने जो कि झारखंड में पड़ता है। आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। यूपी की करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम आधारित सीवरेज की जो साफ सफाई करने वाला भारत का पहला शहर कौन हो चुका है? तो आगरा हो चुका है। आगरा उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ होप मिशन यानी होप एक्सप्रेसवे किससे संबंधित है? तो होप एक्सप्रेसवे कैंसर की रोकथाम से संबंधित है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है। इसके अलावा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा अभी महाराष्ट्र सरकार ने जेल में जो बंद कैदी हैं उनके लिए क्या योजना लॉन्च की थी, उनको घुमाने के लिए, जेलों के दर्शन के लिए। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यूपी सरकार ने कितने जिलों मतलब कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो यूपी सरकार ने 4 गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया है जो कि कहाँ के हैं? बहराइच के हैं। उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। मिहींपुरवा है,
मीपुरा तहसील के 4 गांव हैं, भवानीपुर है, ढकिया है और इसके बाद ढडिया है और बिछिया है। ये 4 गांव हैं जिनको राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि 4 गांव जो राजस्व घोषित हुए हैं उन जिले का नाम बताइए, तो उस जिले का नाम है बहराइच। साथ ही साथ जल मेट्रो परियोजना वाला पहला देश जो हो चुका है कोच्चि यानी केरल। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया, तो ओपन रॉक संग्रहालय जो बनाया गया है वो हैदराबाद में बनाया गया है। देश का पहला 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बन चुका है, तो हिमाचल प्रदेश बन चुका है। ये क्वेश्चन पहले ही एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का पहला गांव दूध गांव किसे घोषित किया गया है, तो जेरी बस्ती को घोषित किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया है। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से याद करेंगे, क्या नाम रख दिया गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। साथ ही साथ किस राज्य में नरेंद्र मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया गया है, तो राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम में राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ किस राज्य का हाईकोर्ट देश के पहले पेपरलेस हाईकोर्ट बन चुकी है, तो इसका नाम है हाईकोर्ट केरल की है, जो कि पूरी तरीके से पेपरलेस हाईकोर्ट हो चुकी है। इसके बाद अगर हम वहीं पर बात कर लेते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने क्या किया है, अपना जो पूरा सुनवाई है उसको जो है यूट्यूब पर लाइव प्रसारित कर दिया है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसके अलावा नागालैंड सरकार ने कौन से 3 नए जिले बनाए हैं, तो नागालैंड सरकार ने टोटल 3 नए जिले बनाए हैं। पहले 12 जिले थे, अब जो है यहाँ पर 3 जिले और बढ़ करके टोटल 15 जिले हो चुके हैं। कौन से नए जिले हैं, तेस्मन्यू है, न्यूलैंड है और चुमकेडिमा, ये 3 नए जिले बनाए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए गए हैं, तो 13 + 13 26 हो चुके हैं आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर नागालैंड में अब 15 जिले हो चुके हैं, 3 नए जिले यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे, तो मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, साइबर तहसील भी मध्य प्रदेश में बनने का प्रस्ताव आ चुका है। तो देश में पहली साइबर तहसील अगर आपसे पूछा जाए तो आप जो है मध्य प्रदेश ही टिक करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के खंडवा में हाइड्रोजन संयंत्र की भी स्थापना की जा रही है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और अगर आपसे मध्य प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाए तो बाल बजट पेश करने वाला पहला भारत का जो राज्य हो चुका है वो मध्य प्रदेश ही हो चुका है, और आप सभी को अच्छे तरीके से याद रखना है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बलरामपुर में किया गया। किसने किया, मोदी जी आए हुए थे और उन्होंने ही उद्घाटन यहाँ पर किया है। 5 जो नदियाँ हैं उनको आपस में कनेक्ट किया गया, इसमें राप्ती वगैरह नदियाँ हैं तो उनको भी आपस में कनेक्ट किया गया है। तो आपको याद रखना है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बलरामपुर टिक करेंगे। साथ ही साथ साइबर तहसील देखिए मैंने आपको बता ही दिया, अभी मध्य प्रदेश का नाम आ ही चुका। यहाँ पर भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन भी किया गया है, तो कहाँ पर बनाया गया है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावर में बनाया गया है। आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन हाँ अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इन्हीं में से क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत का दर्शन करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ कौन सी ट्रेन है, तो भारत गौरव ट्रेन है। आप सभी को पता है कि भारत गौरव ट्रेन के द्वारा ही भारत और विश्व के जो लोगों को जो है एक तरीके से सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए, दर्शन करने के लिए जो है पहली ट्रेन चलाई गई है, जिसका नाम है भारत गौरव ट्रेन। इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, भारत प्लस फ्रांस के साथ समझौता हुआ है यूपीआई स्वीकार करने है, तो प्लस जो है गगनयान मिशन के लिए, क्योंकि कुछ समझौते भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यूपी में खास बात है कि 1 या 2 समझौते हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत प्लस कनाडा के साथ जलवायु परिवर्तन पे जो है कार्यवाही के लिए समझौता हुआ है। भारत और जॉर्डन के साथ जो है मिलकर के उर्वरक क्षेत्र में समझौता हुआ है। भारत और जर्मनी के साथ मिलकर के ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में समझौता हुआ है। प्लस भारत और यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ साइबर पर समझौता हुआ है। और साथ ही साथ भारत प्लस जर्मनी ने मिलकर के कृषि पर समझौता किया हुआ है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप टेलीग्राम पर जाएं, एमई टीचिंग पॉइंट को सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर करीब 21-22 हज़ार लोग ऐड हैं, आप भी जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से लिंक का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है सैन्य खर्च में भारत की क्या पोजीशन है, तो भारत की 3rd पोजीशन है। सबसे फर्स्ट नंबर पर यूएसए है, फिर चीन है और फिर जो है सैन्य खर्च में भारत जो है 3रे नंबर पर आता है। साथ ही साथ आपसे अगर पूछा जाए हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग 84 है। जबकि टॉप पासपोर्ट सूचकांक में कौन आता है, तो जापान प्लस सिंगापुर का नाम यहाँ पर आता है।
इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, जो अभी फोर्ब्स ने एक सूची जारी की थी जिसमें शक्तिशाली महिलाओं की बात की है टॉप 100, तो उसमें फर्स्ट नंबर पर कौन आता है? तो अमेजॉन के जो संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट। तो आपको याद रखना है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में फर्स्ट नंबर पर अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट का नाम आ चुका है। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो प्रथम योग महोत्सव का जो आयोजन किया गया देश में, उसका नाम है सऊदी अरब। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, किस देश ने अभी हाल ही में द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ ही साथ 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार, अभी मैंने आपको बता ही दिया था, दुबई गवर्नमेंट हो चुकी है। किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफ द डुक ग्याल्पो सौंपा है? तो ये भूटान है। भूटान के एक सम्मान है डुक ग्याल्पो, तो वो जो है किसे मिला हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला हुआ है। इसके अलावा ये बजट की कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं। जो बजट आपका लॉन्च किया गया था 2022 वाला, चार प्राथमिकताओं पर आधारित था, यानी 4 पिलर्स इसके थे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएम गति शक्ति है, और पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 7 स्तंभ हैं। समावेशी विकास है, साथ साथ उत्पादकता, संवर्धन और निवेश है, और निवेश का वित्त पोषण है। तो इन 4 प्राथमिकताओं पर आपका जो सेंटर का बजट है वो लॉन्च किया गया था। और पीएम गति शक्ति के अंदर 7 स्तंभ आते हैं। 7 स्तंभ कौन कौन से हैं? 7 स्तंभ में आपके जो है सड़क, रेल, एयरपोर्ट्स, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक, ये सब आते हैं। तो पीएम गति शक्ति का मतलब ही है कि गति करना, मतलब मूवमेंट करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो आप सड़क से जाएंगे, रेल से जाएंगे, एयरपोर्ट से जाएंगे, पत्तन से जाएंगे, और सार्वजनिक जो परिवहन होता है उससे जाएंगे, जलमार्ग से जाएंगे। योम लॉजिस्टिक्स और संरचना से संबंधित है। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। सड़क बताई गई थी कि हम जो है 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ रेलवे से संबंधित था कि वन रेलवे, वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट की हम स्थापना करेंगे। तो ये भी जो है बजट में आपको याद रखना है, एक स्टेशन एक उत्पाद। वर्ष 2023 को जो है राष्ट्रीय कद्दन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, यानी बाजरे का वर्ष, कद्दन का मतलब होता है बाजरे का वर्ष, 2023 घोषित किया गया है, या राष्ट्रीय कद्दन वर्ष घोषित किया गया 2023। आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ पीएम आवास योजना में कितने करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं? तो 48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और पीएम पोषण योजना, जिसका नाम चेंज कर दिया गया था हाल ही में, पहले पुराना नाम क्या था, कब से चालू की गई? तमिलनाडु से चालू हुई थी, 15 अगस्त 1995 से चालू हुई थी, और एमडीएम यानी मिड डे मील योजना के नाम से लॉन्च थी। और तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पर पहला जो है पका पकाया भोजन और साथ ही साथ नाश्ता भी यहाँ पर अब दिया जाता है। अगर हम पके पकाए भोजन की बात करते हैं, वर्ष 2004 से जो है मिलना शुरू होता है, और 1995 से योजना आपकी जो है शुरू होती है एमडीएम, और इसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है, पीएम पोषण नाम रखा गया है। 10,234 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए। तो फास्ट मोड में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में भारत के पहले डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो है लॉन्च किया है। तो कहाँ पर लॉन्च किया है? गुजरात में। इसका नाम क्या रखा है? तो दूधवाड़ी। तो आप इसको भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसके अलावा जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को लॉन्च कर रहा है? तो वाटर सेट कार्यक्रम के तहत लॉन्च कर रहा है। जीवा नाबार्ड वाला जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आ चुका है, पूछे जाने की संभावनाएं यहाँ पर बिल्कुल बन रही है। खीरे और ककड़ी के निर्यात में फर्स्ट नंबर पर जो है आ चुका है इंडिया, और विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक है दावोस में हुई थी। साथ ही साथ P3 मूवमेंट क्या है? प्रो प्लैनेट पीपल, इसका नाम आप याद रखेंगे। और ये कहाँ पर दिया गया प्रस्ताव? ये इंडिया ने दिया जब दावोस की बैठक थी, तो उसी में P3 शब्द दिया, जिसका मतलब होता है प्रो प्लैनेट पीपल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट करते रहिएगा, और अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है। साथ ही साथ भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य आपका शीर्ष स्थान ले चुका है। ये करंट अफेयर थी जो मैंने आपको समझा दिया, और ये जो करंट अफेयर है 10 मई तक अभी मैंने कंप्लीट किया है, 1 जनवरी 2022 से लेकर के 10 मई 2022 तक। बाकी आपके जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर की जो करंट अफेयर है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा जल्द ही आएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करते रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दे दिया जाएगा, सीधे आप इस वीडियो को क्लिक कर लीजिएगा और वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और जब आपको अपलोड किया जाएगा वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तो आप उम्मीद करके चलें कि जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं एग्जाम में वही पूछे जाने की संभावनाएं बन रही हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।